बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है 9th क्लास की फिजिक्स का, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी कि यहाँ पे आपको जो है वो फोर्स के बारे में ही बताया जाएगा, फोर्स के ही बारे में बात होनी है पूरे चैप्टर में। लेकिन साथ साथ ये बताया जाएगा कि फोर्स के असरात क्या होते हैं, यानी कि इफेक्ट्स क्या होते हैं। वो चीजों को घुमा सकते हैं, चीजों को आगे कर सकती हैं, चीजों को पीछे कर सकती है फोर्स, यानी कि फोर्स काफी कुछ कर सकती है। अब वो क्या क्या कुछ कर सकती है वो सारा कुछ आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना तो पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है। क्योंकि अगर आप ये देखें, लेट्स सपोज अब मेरे पास और कुछ नहीं है, ये एक जो है ना वो रिमोट पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको ना फोर्स लगाई है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसको दरमियान से फोर्स लगाई है और मैंने इसको आगे कर दिया। अब देखिए, मैं दरमियान से फोर्स लगा रही हूँ तो बॉडी मूव भी बिल्कुल सेंटर से ही आगे आगे करता गया। पहले इधर था, अब इधर पहुंच गया। इसका मतलब है कि मैंने सेंटर पे फोर्स लगाई और बॉडी ने स्ट्रेट आगे मोशन कर ली, मूवमेंट कर ली। लेकिन अगर यही मैं दोबारा सेंटर पे रख लेती हूँ और अब जो है ना मैंने फोर्स लगानी है एक साइड से, ठीक है। अब यहां से लगा रही हूँ तो देखिए उसकी डायरेक्शन भी फोर्स की क्या होगी, टर्न लिया उसने सिर्फ, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी थोड़ा सा टर्न लेती है, आप लोगों ने रस्तों के टर्न कहा होगा कि रास्ता आया उसमें थोड़ा सा टर्न आया था तो हम इधर को गाड़ी को मूव किया, वैसे ही एक थोड़ा सा सिर्फ टर्न लिया है। लेकिन यही जब हम इसको दोबारा सेट कर लेते हैं और अब जो है ना मैं एक फोर्स आगे को लगाती हूँ और एक फोर्स पीछे को लगाती हूँ, यानी कि मैंने क्या किया कि एक जो है वो आगे को इसको मूव करेगा, एक नीचे को पीछे को मूव करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, बॉडी आगे पीछे मूव भी नहीं करेगा, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। यानी कि एक फोर्स इधर को लग रही है, इसको आगे की तरफ करने की कोशिश करिए, एक इधर को लग रही है, इसको पीछे की तरफ करने की कोशिश करिए। तो दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि मैंने दोनों फोर्सेस लेट्स सपोज 5 जो है वो हमारे पास जो दोनों का मैग्नीट्यूड था वो 5 था, मैंने यहाँ पे दोनों को सेम फोर्स अप्लाई की है। अब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो यही सारी डिस्कशन जो है ना अभी फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी होगी। यहाँ पे आप लोग के ज़हन में आ रहा होगा कि टीचर जो है वो सबसे पहले हमें समझाना शुरू कर दिया है और चैप्टर के बारे में कुछ बता नहीं रहे। ये जो अभी मैंने आपको समझा रही हूँ ये सारा चैप्टर के ही रिलेटेड है, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है ना, इसी के अंदर ये सारी जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है ना वो यूज होनी है, ठीक है। इसलिए आपने घबराना भी क्यों नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे के वीडियो को प्रॉपरली देख लें, वॉच कर लें। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो पूरा बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैंने आज आपको 2 टॉपिक करवाने हैं, 4.1 एंड 2, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अगर वीडियो समझ आ जाए तो साथ साथ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे वेक्टर और स्केलर का आपको बता देती हूँ कि स्केलर क्या होता है जिसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती और वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 में बार बार ये चीजें आती रहती हैं स्केलर वेक्टर की। सेम आपका चैप्टर नंबर 4 में भी वही आ रहा है। सो इट कैन एक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमें पता है कि ये फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स की डेफिनेशन हमने पूरी पढ़ी थी। अब यहाँ पे वो फोर्स की डेफिनेशन नहीं बता रहे, अब आगे अगला स्टेप आ गया, क्योंकि वो आपने प्रीवियस पढ़ लिया हुआ डेफिनेशन फोर्स की क्या होती है। चीजों को पुश कर सकती है या पुल कर सकती है, चीजों को रोटेट कर सकती है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, ये सारा कुछ फोर्स की डेफिनेशन में था। लेकिन अब यहाँ पे वो एक स्टेप आगे आ गए हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। ये 2 बातें सिर्फ उन्होंने बताई हैं जो कि आपने याद भी करनी है, इसलिए मैंने निशान भी लगा दिया कि फोर्स क्या है, वेक्टर है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है। अब अगला स्टेप हमारा आ जाता है ये वाली डेफिनेशन का, जो कि उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है। जो मैंने एग्जांपल दी थी क्या थी वो, कि वी ऑब्जर्व द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अभी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स बताए थे कि अगर हम किसी चीज को रख के उसको सेंटर से पुश करेंगे तो जाहिर बात है वो सेंटर से ही स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन अगर हम एक साइड से मूव करेंगे तो वो एक साइड से रोटेट हो जाएगा, अपना टर्न ले लेगा। और अगर हम दोनों डायरेक्शन चेंज करके फोर्सेस लगाते हैं, एक आगे को मूव करने की कोशिश करेगा, एक पीछे को मूव करने की कोशिश करेगा, तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, जो वेरियस इफेक्ट है उनमें सबसे पहले है सम इफेक्ट प्रोड्यूस द एक्सीलेशन। कुछ ऐसे फोर्सेस के इफेक्ट होते हैं जिससे एक्सीलरेशन यानी कि स्पीड बढ़ जाती है, आगे की तरफ मोशन हो जाती है। और डिसलेरेशन यानी कि नेगेटिव, अगर मैंने लेट्स सपोज इसको आगे को मूव किया है तो ये
क्या होगा, ये एक्सीलरेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको पीछे को मूव कर लेती हूँ तो ये डिसेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। सम टेंड्स टू टर्न, टर्न वाला भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं इसको इस तरह से एक साइड से मूव करूंगी तो उसका टर्न आ जाएगा। एंड इट अराउंड अ पॉइंट, यानी कि किसी एक पॉइंट पे लगती है, इस किसी एक कोने पे लगती है ताकि उसका टर्न हो जाए। एंड सम फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, बैलेंस वाली भी मैंने आपको बता दी थी कि एक अगर डायरेक्शन नीचे को लग रही है, इधर को लग रही है, खींचने की कोशिश कर रहा है, एक ऊपर को लग रही है जो उसे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएंगी। सो बैलेंस ईच अदर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो तो उसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएंगी। तो ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ आपने समझना था, उसमें याद करने वाली सिर्फ ये लाइन है और नीचे से आ जाती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है जी, डेफिनेशन यहाँ पे है पैरेलल फोर्सेस की, यानी कि एक ही सिमत में लगने वाली फोर्सेस की, ठीक है। ऑल दोज फोर्सेस विच एक्ट पैरेलल, यानी कि जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हों, एट वन पैरेलल टू वन अनदर आर नोन एज आर पैरेलल फोर्सेस, यानी कि वो सारी पैरेलल होंगी जो एक ही डायरेक्शन में है। जैसे लेट्स सपोज ये है ना, ये सारी एक ही डायरेक्शन को, इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज ऊपर कोई चीज होती तो हम कह देते कि भाई सारी फोर्सेस जिस पे भी लगी हैं वो सेम डायरेक्शन में। या फिर मैं आपको एक ग्राफ पेज पे बताती हूँ, ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक पेज ले लिया। अब इस पेज पे मैं ना एक बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक बॉक्स है। अब ज्यादा अच्छा नहीं बना पर चलो जैसा भी है। बॉक्स में हमने जो है ना वो डायरेक्शन तीन फोर्सेस अप्लाई की हैं। अब मुझे बताएं क्या ये तीनों पैरेलल हैं? जल्दी से वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये पैरेलल हैं। तो जिन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिया कि ये पैरेलल हैं, यस, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि वाकई ये पैरेलल हैं, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। सबकी डायरेक्शन ऊपर की सिमत को एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक फोर्स ऊपर से लग रही है और एक फोर्स नीचे से लग रही है, अब इन दोनों डायरेक्शंस की बात करो, इन दोनों फोर्सेस की बात करो, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी है, ठीक है। पैरेलल तो ये अभी भी आप कह सकते हो, लेकिन ये पैरेलल इस वजह से नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है तो पैरेलल ही है, लेकिन एक वर्ड एंटर करना पड़ेगा इसके अंदर, और वो क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर सेम सेम होंगी तो हम बोलेंगे ये पैरेलल है, लाइक पैरेलल। अगर मैं इसका नाम दे देती हूँ, लेट्स सपोज ये F1 है, ये F2 है और इसको मैं F3 का नाम दे देती हूँ, तो अब आप लोग क्या बताएंगे कि ये F1 और F2 जो है वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि दोनों मैच करती हैं और सेम ही डायरेक्शन है, और F3 जो है ये F1 के साथ जो है वो अनलाइक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स है। अब ये जो मैंने आपको फिगर से समझाया है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो आपको वहां से जो है ना नेक्स्ट और ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको पैरेलल का बताया गया कि पैरेलल फोर्स क्या होती है। ऑल द फोर्सेस व्हिच एक्ट पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि जितनी भी फोर्सेस पैरेलली एक्ट करेंगी उनको हम बोलेंगे वो पैरेलल फोर्सेस हैं। अब उसने एक और पॉइंट इसका एंटर कर लिया, वो क्या है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सच फोर्सेस में भी डिफरेंट हो सकता है कि आप अलग अलग पॉइंट पे इनको जो है ना फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, तो तीनों का पॉइंट डिफरेंट है, एक इस पॉइंट पे असर कर रही है, एक इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे है। तो वो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर आप लोग फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट तीनों के डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। मे बी डिफरेंट लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये आप लिख लेंगे, बट दिस सेम डायरेक्शन आगे लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक और चीज यहाँ पे होती है कि इनका एंगल जो है वो जीरो का होता है, ठीक है। इनका जो थीटा है वो जीरो आएगा। देखिए इन दोनों का थीटा जीरो है क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होने की वजह से इनका एंगल जो है वो जीरो है। तो एंगल 0 डिग्री, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो या थीटा जीरो भी लिख सकते हो। ये दोनों जो है ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं कि हमारे पास जो है पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनका एंगल क्या होता है, तो आपने बताना है वो 0 डिग्री का होता है, ये एमसीक्यूज आ सकती है। और पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है वो आपने बता देना है, सेम होती है। लेकिन आगे पैरेलल की दो टाइप्स होती हैं, वो होती हैं लाइक एंड अनलाइक। और इनका अगर पूछा जाए तो इनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह है कि लाइक में सेम डायरेक्शन होती है और अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने, ये अंदर से हम बाद में रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर देखिए, ऐसे ही मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था ना, और मैंने समझाया था कि ये देखिए भाई यहाँ पे F1 और F2 जो है ऊपर की सिमत को है, F3 नीचे है। और अगर आप कहें कि F1 और F2 क्या है, वो पैरेलल भी हैं, साथ में लगाना पड़ेगा एक वर्ड, वो क्या है, लाइक, ठीक है। तो ये F1 और F2 क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। और अगर हम F1 और F3 की बात करें तो ये क्या है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल वो भी हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, वो अनलाइक है।
ओके। अब यहाँ पे हम जो है अंदर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये दो डेफिनेशन है जो कि मोस्टली पेपर में आपके पूछी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्योंकि पेपर ज्यादा टफ तो उन्होंने बनाना नहीं होता, बच्चों को पास भी करना होता है, इसलिए फिर आसान आसान कुछ चीजें भी वो एंटर करते हैं ताकि वो तमाम बच्चे पेपर को क्लियर कर सकें। If the parallel forces are acting in the same direction, then they are called the like parallel forces। यानी कि अगर parallel forces एक ही डायरेक्शन में असरअंदाज हो रही हैं, देन हम से बोलेंगे वो like parallel forces हैं। एंड अगर एंड आप ना भी याद करें तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वो हेडिंग दे सकते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, क्या बोला उसने, इफ देयर डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है टू वन अनदर, एक दूसरे के, जैसे इसकी डायरेक्शन ऊपर है और इसकी नीचे है, देन दे आर कॉल्ड द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देन हम उसे बोलेंगे वो क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, तो ये दो डेफिनेशन है, आपने इन दोनों को कर लेना है। मैंने दोनों के मार्क्स भी कर दिए हैं, यहाँ पे भी मार्क कर दिया है, तो आपने साथ साथ इसको कर लेना है। दो दो नंबर की आती हैं आपके पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देने लगे हैं, जो कि हमने आगे देख लिया, उसी को नीचे लिखने लगे हैं। थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3 शोन इन फिगर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे हम कहेंगे, ये डेफिनेशन आपको सामने नजर आ रही है। जिन बच्चों ने डेफिनेशन पूछनी है वो वहां से देख लें। एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एट द डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट उसके पॉइंट्स हैं। हियर द फोर्स F1 F2 आर लाइक फोर्सेस। F1 को और F2 को हम लाइक बोलेंगे। एंड हमारे पास बट क्या है जी, F2 एंड F3 अनलाइक। F2 एंड F3 आर अनलाइक क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे आप F1 और F3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो साथ आपने जो है वो ये फिगर बना के एग्जाम्पल भी जरूर राइट कर देनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे बल्कि ऊपर थोड़ा सा एक चीज रह गई है, ये देखें जी, आपने साथ ये भी लिख देना है कि जो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस है वो 0 डिग्री का एंगल होता है और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए ताकि आपका जो है एमसीक्यू वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखा जाए तो नीचे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह ही पेपर में आ सकता है कि हम फोर्सेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ फोर्सेस कैन बी एडेड। तो उसमें फिर आपने ये जो है हेडिंग दे लेनी है एडिशन ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। तो उसमें आपका पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि जितनी भी फोर्सेस है उनको ऐड करने का एक ही तरीका है, वो है हेड टू टेल रूल, जैसे कि आप प्रीवियस भी पढ़ते आए हैं। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अभी मैं रीड करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इन चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, वी हैव लर्न अबाउट वेक्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि हमने वेक्टर्स को भी पढ़ा है और उनका प्रेजेंट यानी कि उनको बनाने का तरीका ग्राफिकली हमने उसको देखा है कैसे बनाते हैं। रिमेंबर दैट, लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है, द रिजल्टेंट इज द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कहते हैं जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो, किसी भी तरह के वो वेक्टर्स हों, उनका रिजल्टेंट हमेशा सेम होगा। ओके, ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप जो है इस तरह पूछा जा सकता है कि हम किसी भी तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से ऑर्डर करके जो है वो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो क्या उनका रिजल्टेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा, या क्या नीचे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने सेम पे टिक करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज फोर्सेज आर वेक्टर्स। जैसे कि हमें पता है जितनी भी फोर्सेज है वो सारी वेक्टर होती हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन होती है। सो फोर्सेज कैन आल्सो बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक था, हेड टू टेल रूल। तो उसी के जरिए हम इसको ऐड करेंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि हेड टू हेड रूल होता है, उसके बाद एक और रूल होता है टेल टू टेल। लेकिन ये जो आपका रूल है ये है हेड टू टेल, यानी कि हेड से लेके टेल तक यहाँ पे इस रूल का नाम है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फोर्सेस को ऐड करने के लिए कौन सा रूल लगेगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो आपने हेड टू टेल रूल के ऊपर टिक कर लेना। ओके, इसके बाद थर्ड आपने खुद से ये लिखना है कि जितने भी हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस होता है वो ग्राफिकली मेथड होता है। इसको हम जो है वैसे न्यूमेरिकल की तरह लिख के नहीं कर सकते, हमें ग्राफ बना के इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने स्टार लगा के लिख दिया ताकि आप पॉइंट भी इसमें एंटर कर लें। इसके बाद आ जाती है एक एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर को ही बताने के लिए उन्होंने एग्जांपल बनाई है सारी। एज सच आपके पेपर में आने के चांसेस इसके नहीं है, लेकिन आपने इसको समझना है क्योंकि हो सकता है कि अगर न्यूमेरिकल में जो है ना वो इस तरह के आ जाए न्यूमेरिकल, तो फिर आपकी हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर से मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। उन्होंने बोला है हमने 3 फोर्सेस ली हैं, F1 F2 F3, और अब हम उनको जो है वो क्या करने हैं, ऐड करना है उनको। उनके मैग्नीट्यूड क्या क्या है, एक का 200 है जो कि F1 का है, 300 जो है वो F2
F2 का है और 250 जो है वो F3 का। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बता दिया। अब आगे बताने लगे एंगल क्या क्या है। F1 का 30 है, F2 का 45 है और F3 का 60। सारा कुछ साथ एंगल भी बता दिया, साथ उनका मैग्नीट्यूड भी बता दिया विद एक्स एक्सिस। ये सारे बनाने आपने एक्स एक्सिस के साथ ही हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो देखें, ये नीचे भी बने हुए हैं, ये वाई है और ये एक्स है, तो जितने भी आपने बनाने हैं वो एक्स एक्सिस के साथ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल। अब साथ आंसर शुरू हो गया है। हमने अपने जहन में ये चीज रखनी है कि हम जब भी हमने अपने जहन में ये चीज रखनी है कि जैसे ही हमने वेक्टर्स को ऐड करना होता है, हमारे जितने भी स्केल हैं उनके ऊपर 200 का नहीं बना हुआ। ये देखें, अगर मैं ये स्केल आपको दिखा रही हूँ तो स्केल में देखिए, हाँ एंड पॉइंट कितना है, 30 तक है, तो आपको 200 तक तो कहीं नहीं मिलेगा ना। तो अगर वो बोल रहे हैं कि आपके पास 200 न्यूटन की जो है वो फोर्स है, तो फिर तो वो आप अपने स्केल से वो माप ही नहीं सकते। उसके लिए फिर आपको एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 300 है या 250, ये कोई भी आपके स्केल के ऊपर रीडिंग नहीं होगी। फिर अब आपने अपने जहन से सोचना है, एक सूटेबल स्केल ले लेना है कि अगर जो है ना वो छोटे की बात की जाए, यहाँ से उन्होंने 200 से शुरू किया था, हम 100 से शुरू कर लेते हैं कि जो 100 न्यूटन की फोर्स होगी वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। अगर हम स्केल से देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है, 0 से 1 तक, यहाँ तक। तो जो 100 न्यूटन होगा वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल होगा, जो 200 न्यूटन है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, जो 300 है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, जो 250 है वो 2.5 के, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि फिर आप स्केल की मदद से सही तरह इसको ड्रॉ कर सकेंगे, बना सकेंगे। जैसे हमारे पास ये पहली जो थी वो 200 की थी, तो हम उसको 2 की बना लेंगे। यहाँ पे जो है ना वो पेज पे उन्होंने अपने लिहाज से बनाया होता है बुक के ऊपर, लेकिन ये जो है अपने जब आपने खुद बनानी है आपने सिर्फ 2 की बना लेनी है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जब 300 न्यूटन की बात की गई है तो वो यहाँ तक बन जाएगी। इनका ना एक स्केल थोड़ा सा बस 5 पॉइंट तक बढ़ी है, वैसे सेम सेम ही है। तो ये हमने 3 तक लेनी थी, और ये वाले की बात की जाए तो ये 2.5 तक जानी थी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये 2.5 तक जानी थी। तो इस तरह से ये तीनों आपने जो है वो बना ली। साथ आपने एंगल भी देख के बनाना है, डी भी पास रखनी है। ठीक है, डी की हेल्प से ही आपको ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्रीज बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डी के बगैर तो ये एंगल बनते नहीं है। अब पहले फिगर में तो सिर्फ आपको वो फोर्सेस बना के बता रहे हैं। अब असल काम होता है दूसरी फिगर में, जिसमें हमने लगाना है हेड टू टेल रूल। तो आपको पता हो तो पहला तो आपने सिंपली वैसे ही ड्रा कर लेनी है F1 फोर्सेस। जब बात आनी है F2 की, तो आपने F2 की टेल जो है वो F1 के हेड से जोड़ देनी है, जहां से ये शुरू हो जाएगा हेड टू टेल रूल। ये देखिए, ये हेड है और ये दूसरे वेक्टर की टेल है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल उसने सही बोला, हेड टू टेल हो गया। इसी तरह जब हमने दूसरे को एंड किया, यहाँ पे उसकी हेड बन गई है, तो दूसरा जो है उसी से शुरू होगा तीसरा। तो तीसरा भी आपने इस तरह बनाना है कि इसके हेड से उसकी टेल अटैच हो रही हो। और साथ एक और चीज देखें, यहाँ पे साथ साथ हम एक्स एक्सिस की लाइन बनाते जा रहे हैं और डी की हेल्प से आपने बनाया। ठीक है, यहाँ पे डी रखी, एक्स एक्सिस की लाइन बना के 0 के ऊपर डी रखी और आपने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। उसी तरह ये एक्स एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने डी रखी और ये 60 का एंगल है। ठीक है, और ये सारे जब तीनों आपने बना लिए फोर्सेस, अब आपका काम होना है रिजल्टेंट फोर्स बनाना। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, वो होती है पहले के आपका जो था ना पहला वेक्टर, उसकी टेल को आपने जोड़ना है आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। अगर आपको हेड टू टेल अगर आपको हेड टू टेल रूल याद हो तो उसमें यही था कि आपका फर्स्ट वेक्टर की टेल जो है वो अटैच हो जाती है लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ, ताकि रिजल्टेंट वेक्टर बन सके। एंड देन फिर आपने जो है ना इसको अपने स्केल को रख के चेक कर लेना है कि ये लाइन कितने मतलब आई है सेंटीमीटर्स की। तो उन्होंने बोला है कि ये 7.1 की आई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है 8.5 तक। तो सारी बात है उन्होंने बुक पे अपने लिहाज से लगाया होगा, जब आप अपने पेज पे करेंगे तब ये 7.1 का ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, हमने नीचे उसने बता दिया है कि द मेजर लेंथ रिजल्टेंट इज 7.1 सेंटीमीटर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि आपने जो है ना अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आप इन सबको प्लस कर लो, 2+3+2.5, तो ये गलत होगा, फिर आपका आंसर भी गलत आएगा। ये देखिए, ये 3 और 2 बनता है 5, 5 और 2 हमारे पास 7 और 7.5 आंसर आता है, जो कि गलत है। आपका आंसर आ रहा है 7.1। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है, आप इस तरह जमा नहीं कर लेना उनको। फिर आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे जो है इनको दोबारा कन्वर्ट न्यूटन में। जैसे हमने बताया था कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 न्यूटन के इक्वल है, तो ये 7.1 है, तो ये हो जाएगा 710 न्यूटन। ठीक है, और देन हमने उसकी डायरेक्शन भी बता दी, उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। और उसके अलावा आपने एक और चीज बताना है, इसका एंगल भी आपने यहाँ पे डी रख के बताना है। तो इसका एंगल बन रहा है 43 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो ये सारी एग्जांपल सिर्फ आपको वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बताई गई थी, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज होनी है। तो आई होप सो आपको लेक्चर की काफी अच्छी समझ आई होगी। 4.1 एंड 4.2 दो लेक्चर्स हमने किए हैं। दो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए थे। एक ये आ सकता है कि डिफाइन पैरेलल फोर्सेस, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसका आपने आंसर देना है। और एक यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि आपने पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स बतानी है। राइट एनी टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, एनी नहीं सॉरी, राइट टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, उसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाएंगे। ठीक है। एंड देन आपको मैंने एमसीक्यूज भी साथ मार्क कर दिया। आई होप सो आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।